सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। राजपत्रित अधिकारी संघ के एक कार्यक्रम में मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चूहे की तरह आकर के कायराना हरकत कर गए, लेकिन जिस भी बिल में छुपे हैं उस बिल की जमीन मालिक को भी और किए जाने वाले अपराधियों को भी सजा मिलेगी, ये भरोसा हम सबको है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अधिकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों के साथ आ रहा हूँ तो आपको भी अलग अलग प्रकार से आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने अधिकारी कर्मचारी पर आपके अपने काम के बलबूते पर अपनी जन कल्याण की योजनाओं को सच्चे अर्थों में हम तो निर्णय करते हैं, लेकिन लागू करने के लिए नीति बनाने में आप भी सहभागी रहते हैं, आपकी भूमिका भी बराबर है। इसलिए सरकार अगर अच्छे निर्णय करती है तो सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री का तो रोल होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल आपका भी होता। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे परिवार की तरह है अधिकारी कर्मचारी संघ, सरकार का समग्र बड़ा परिवार है जिसमें अपनी सबकी बड़ी बड़ी भूमिका है। जब हम विकास की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, सबके लिए हित की बात करते हैं, तो उसमें आप कैसे पीछे रह सकते हैं। हम सामाजिक सुरक्षा की बात करके छोटे से छोटे आदमी की चिंता करते हैं, तो आपको तो नहीं छोड़ सकते, यद्यपि समय की कमी है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ हमारे अपने चाहे कोई व्यक्ति हो, शहर में गांव में, युवा महिला गरीब किसान, हम सबकी चिंता कर रहे हैं, तो अधिकारी कर्मचारी भी हमारे नजर से ओझल नहीं हो सकते। आपके हित की बात में निश्चित रूप से हमको सबसे पहले याद है। आप सबको भी उस नाते से मैं बधाई देना चाहूंगा जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। ऐसे आपके कार्यों के प्रति भी आपके समर्पित भाव के लिए मैं अपने सभी शासकीय सेवकों को आश्वस्त करना चाहूंगा। आपकी सभी सेवा शर्तें और विभिन्न मांगों के प्रति मुझे मालूम है पिछले समय हमने काफी मांगे मंजूर कर दी, लेकिन आपने फिर कुछ बताइए उसमें भी हम ध्यान दें, छोड़ने वाले किसी के नहीं। लेकिन आपने देखा ही यात्रा भत्ता, अव्यावसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता में हमने बढ़ोतरी की है। पिछले समय इसका लाभ आपको दिया गया, दिया तो ताली कम कर रही, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। जब काम करते तो पीठ भी थपथपाने की इच्छा रखते कि जब पीठ थपथपाई जाए तो आगे और काम करने की हिम्मत होती है। मुझे मालूम है आपके लिए कुछ हमने और भी अपने गुलदस्ते में कुछ और सजा के लाने का प्रयास किया है। जब हमने आपके कल्याण की बात सोची है तो आपने अभी कुछ मेरे सामने मांग पत्र पढ़ा है, लेकिन मांग पत्र तो स्वाभाविक रूप से काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी है। आपने पर्याप्त रूप से मेहनत की है और ये सोच के भी की है कि ये सब लिख दो, मांगेंगे तो सही, मांगना बुरा नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं हमारे लिए इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब हम सब वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो आज ही मैं यहाँ से जाकर के इंदौर में हमारे युवाओं के लिए आईटी सेक्टर का एक बड़ा कार्यक्रम अपने 60 दिन का भी टाइम नहीं निकला है। इसलिए GIS भोपाल में जब हमने की इन्वेस्टर समिट, जिसमें हर महीने हम अपने रोजगार के लिए संभाग के केंद्रों पर इन्वेस्टर समिट करते हुए, जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए तो हमने सबने उस समय का दृश्य भी देखा होगा। पहली बात तो ये कि 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन पहली बार इन्वेस्टर समिट का बड़ा आयोजन पहली बार राजधानी में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और क्या हुआ है, मानव संग्रहालय उजाड़ पड़ा हुआ था, क्या आबाद हुआ है, लोग भी आए, भोपाल को देखा तो देखते रह गए, इतना सुंदर है। उन्होंने तो उदयपुर की झील, एक झील में उदयपुर झील वाला या तो कदम पे हर जगह झील दिख रही है, हर जगह तालाब दिख रहा है। हमने कहा आप तालाब मत देखो, यहाँ तो टाइगर भी दिखते हैं, आप सड़क पे कभी आप चलोगे रात में टाइगर घूमते हैं। ये भोपाल का आज जब भोपाल अजब भी है, भोपाल गजब भी है। प्रदेश की जो विशेषता है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से परमात्मा की दया से हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन भी परमात्मा ने भरपूर दिए, यहाँ के लोग भी भले दिए, व्यवस्थाओं में निश्चय और समय आने पर अपनी दक्षता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के लोग अपनी पहचान न केवल देश
देश से बाहर दुनिया में भी बनाने में सदैव सक्षम रहे। ये अतीत का इतिहास मध्य प्रदेश का रहा है। जब मैं भोपाल में बात कर रहा हूँ और भोपाल के अंदर इस प्रकार विकास की बात कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी केवल नगर की नहीं होती, राजधानी प्रदेश के गौरव की होती। और जब प्रदेश के गौरव की बात करेंगे तो गौरव तो प्रदेश की गौरवशाली अतीत की विरासत की सब घटनाओं को याद करने से होता है। तो जब प्रदेश की विरासत की बात करेंगे तो प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनने न केवल प्रदेश बल्कि देश और देश से आगे बढ़कर दुनिया में अपने परचम फहराए, उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है। उन सबको जोड़ करके देखने की जरूरत है, तब हमको विरासत पे गर्व होगा। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि भोपाल को अपने राज्य भर के गौरवशाली अतीत से जोड़ करके सबको वो प्रकार से दिखाई देगा कि हाँ, ये राजधानी कितनी समृद्धशाली विरासत को समेटे हुए है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हमारे सभी राजमार्गों के मुख्य मार्गों पर, जैसे राजा भोज ने भोपाल के पास भोजपुर का मंदिर बनाया और भोपाल का तालाब और भोपाल के सौंदर्यीकरण सब प्रकार के काम किए, ऐसे में राजा भोज की स्मृति में हमने उनका पुतला तो खड़ा किया है जो भोपाल के बड़े तालाब की शान की तरह दिखाई देता है। लेकिन राजा भोज के नाम पर स्मृति द्वार का भी हम भूमि पूजन करने वाले हैं, जो हमारे लिए वो गौरवशाली अतीत से वापस जोड़ेगा। जब हम राजा भोज की बात करते हैं, इस बार तो विक्रमादित्य ने लाल किले के ऊपर भी अपने विक्रमादित्य महानाट्य का परचम लहराया। विक्रमादित्य का काल बड़ा गौरवशाली अतीत का काल रहा है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ तो जुड़ करके उनने अद्भुत काम किया। विक्रमादित्य के काम करने की तरीके देखो, वो दिन में रात में 24 घंटे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर के सुशासन की उत्कृष्ट मिसाइल उदाहरण अगर कोई है तो विक्रमादित्य का सुशासन है। कहने वाले तो कहते कि राम राज्य की अगर कोई कल्पना को साकार करने में सार्थक शासन का 2000 साल का इतिहास देखोगे तो विक्रमादित्य शासन काल किसी ने नहीं किया है। जोरदार अभिनंदन करो विक्रमादित्य को शासन की व्यवस्था की। जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो वो भी राज्य से आते हैं, इसलिए जिस तरह उनकी राजधानी थी अवंती इंदौर उज्जैन के रास्ते पर, तो हमारी राजधानी का एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पर भी बनाया जाएगा ताकि वो गौरवशाली अतीत से हम वापस जोड़ पाए। जब हम विक्रमादित्य की बात करते, राजा भोज की बात करते, शासन के सुशासन की बात करते, तो यहाँ मित्र बहुत सारे करेगा हमारे लिए भी तो करो, अगर यहाँ आएंगे बात कुछ तो करो, हमको ये भी करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके बीच में भी आज की व्यवस्था के लिए ही यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब हम शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने यात्रा भत्ते और बाकी भत्तों को बढ़ाया है, तो अभी मुझे आज समाचार पत्रों में सुबह पढ़ा था कि हमने केंद्र वालों को तो 55% दिया है, लेकिन राज्य वाले बच गए हैं। तो मैं यहीं से घोषणा करता हूँ और तुरंत लागू करता हूँ, मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारी होते 1/7/2024 से 3% और 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त भी स्वीकृत की जाती है। इसका अर्थ है हमारे अपने राज्य के अंदर भी सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कर्मचारियों के समान आपको भी 55% का भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप एरियल की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिवाली अच्छी मना करके किया जाएगा। दिवाली हमारी आनंद से बने, ऐसे हम सब जानते हैं, जब आप 2-4 खड़े हुए बाकी को मजा नहीं आया तो मैं भी नहीं कह सकता।
हूँ हम सब मिलकर के एक एक करके सारे वो काम कर रहे हैं जिन कामों के बलबूते पर हमारे लिए वर्तमान समय में जवाबदारी भी दी है और सरकार की सब प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो ग्रोथ इंजन का काम कर रहे हैं, आपकी वो ताकत है जिसके भरोसे से हमारी योजनाओं का नीचे जैसे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के सब अंग काम करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जो हार्ट काम करता है वो कोई नहीं करता। ये हार्ट के रूप में हमारा अधिकारी कर्मचारी जिनके माध्यम से नस नाड़ी तक ये रक्त से जीवन की ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता शरीर में, वो भूमिका आप सबकी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। जब ये बात मेरे ध्यान में आई है कि 2016 से पदोन्नति लटकी हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी सबकी अपने सारे वर्गों के लिए समान रूप से उन्नति कराने के लिए अवसर खोलेंगे ताकि सबको इसका लाभ मिले और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में जो आपने कहा वो सब भी लाभ दिलाएंगे। मुझे बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग में और कई विभाग में कई सारे लोगों की जब भर्ती होती है फिर 2-4 साल की छुट्टी तो पद खाली पड़े रह जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ ऐसा क्यों होना चाहिए। भाई जब भर्ती पीएससी खोलेगी तब वापस भर्ती करेंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आजादी के बाद 3-4 बार ही भर्ती हुई जब पीएससी की हमने प्रबंधन किया। सारे विभागों के अंदर जिनके पद स्वीकृत है पीएससी खाली होने के साथ ही भर्ती करने का अभियान चलाए, कोई पद खाली नहीं रहे, हमेशा ही पद भरे जाना। ये सभी विभागों के लागू हो। जब शासन के पद मंजूर है, व्यवस्था ऑलरेडी है, तो क्यों अपने को किसी का इंतजार करना, गाय की बार स्वीकृति लेना, कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं। एक बार पद स्वीकृत है इसका मतलब रिटायरमेंट के साथ पारिवारिक प्रोसेस विभाग करेंगे और अपने अपने पदों पे योग्य नए खुद को नियुक्ति मिलेगी। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मुझे बहुत सारे कार्यक्रम में जाना है। ढेर सारे कार्यक्रम में जाने के कारण से मैं आपसे विनम्रता से महेंद्र सिंह जी से उनका भी समय मैंने लिया है। भगवान भैया आपके बीच है ही सही, लेकिन आप सबके साथ मिलकर के जो बात करने का मजा आता है उसकी बात ही कुछ और है। हम और आप सब मिलकर परमात्मा के दया से बाबा महाकाल की कृपा से और अच्छा करते जाएं, ये आज के अवसर पर अपेक्षा करते हुए पुनः आपके सम्मेलन के प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे भगवान महाकाल चाहेगा तो जल्दी वो अवसर आएगा जब हम इसकी घोषणा करके न केवल घोषणा उसको लागू भी कर पाएंगे। पाकिस्तान ने जो कायराना जारी करी थी, मैं इस बात के लिए मैंने बीते दिन हेडक्वार्टर पुलिस में जाकर के हमने न केवल इस बात की समीक्षा की बल्कि भारत सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के पालन के लिए एक एक पाकिस्तानी व्यक्ति को चुन चुन करके उनको उनके जगह पहुंचाने के लिए गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इस पूरे पहलगांव की घटना को लेकर के हमारे सबसे अपेक्षा कर रहे हैं, हमारी राज्य सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर समाज भी इस बात से लिए एकजुट है कि हर हालत में पहलगांव के दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने किसी प्रकार के जिहाद की लव जिहाद की मध्यप्रदेश की धरती पे अनुमति नहीं दी है और जो भी करता पाया जाएगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो किसी स्थान पर भी हो, जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। वो राज्य के अंदर भी है या राज्य से भागा है तो हमारी पुलिस उसको हर जगह से पकड़ के लाएगी। ये हमारा संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है, इसलिए अपराध और अपराधियों की यहाँ जगह नहीं है। मेरी अपनी ओर से पुनः आज इंदौर के अंदर IT का एक बड़ा जो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम के माध्यम से 60 दिन से भी कम समय में हमने अपने रोजगार का जो अभियान चलाया हुआ है और ये वर्ष तो हमने रोजगार उद्योग वर्ष के नाते से माना, इसलिए स्वाभाविक रूप से IT और उससे जुड़े उद्योग के बहुत बड़े पैमाने पर देश और देश के बाहर के लोग भी और प्रदेश के लोग भी आज इंदौर में जुटने वाले हैं। तो जब मैं भोपाल में कार्यक्रम कर रहा हूँ तो इसी के साथ साथ इंदौर की घटना और इंदौर में होने वाले कार्यक्रम की स्पंदन भी मुझे अपने आप में हो रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से
मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला, युवा, किसान, गरीब सबको लेके चलना चाहिए। और उसी सिलसिले में एक जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारे किसानों के लिए भी बिजली के लिए अभी हम पे निर्भर रहना पड़ता मध्य प्रदेश सरकार पे। आने वाले समय में हम सभी किसानों को 32 लाख किसान है, जिसमें 1.5-2 लाख किसान अस्थायी कनेक्शन वाले हैं। इसमें 10 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 और 1 नीचे तक के क्रमशः ऐसे सारे किसानों को सोलर पंप दे करके हम बिजली के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो 32,000 किसान ऐसे थे जिनने पहले 10-12 साल पहले पंजीयन कराए थे, उनको सोलर पंप नहीं मिले थे। तो हमने योजना अनाउंस कर दी है। सबसे पहले हमने उनको जिनने पंजीयन पहले से कराया उनको जोड़ते हुए 1 लाख कनेक्शन हम तुरंत जारी करने वाले हैं। और इसमें भी जो 5 लाख का 10 हार्स पावर तक का सोलर पंप है, किसान से केवल 10% राशि लेंगे। इसी प्रकार से 2.5 लाख का 5 हार्स पावर तक का पंप है, उसमें भी 10% की राशि उसको लेकर के उसको न केवल अपने बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे, बाकी प्रयास तो ये रहेगा कि ज्यादा बिजली बनाए तो किसान से खुद सरकार बिजली खरीदेगी। इस संबंध में भी हम काम कर रहे हैं, इसकी जल्दी घोषणा की जाएगी। मेरी अपनी ओर से किसान भाइयों को, IIT से जुड़े युवाओं को, आकांक्षी युवाओं को, नए उद्यमियों को, सबको बधाई।